जानकारी के भक्त वो अब संन्यास ले चुका है बच्चा, वो उसकी माँ ऐसे समझाती जैसे मित्र से कि देखो बेटा तुम जवान हो रहे हो, तुम्हारा मन ऐसे भोगों की तरफ जाएगा, ऐसी ऐसी क्रियाएं भोगों की होती हैं, क्या तुम शुरू कर दिए? तो उसका नहीं मम्मी। क्या क्या तुम्हारे मन में ऐसा आता है? आता तो है, बिना हमारे, हम तुम्हारे मित्र भी हैं, तुम्हारी माँ भी है, बिना हमारी अनुमति के तुम ऐसा आज वही सन्यासी है। वो जब हमसे बात करे तो हम कहा प्रणाम है तुम्हारी माँ को। बोले मुझे अगर संभाला तो मेरी माँ ने संभाला। मतलब बचपन से बैठाल कर हमको सारी बातें बताती रही कि ऐसी ऐसी गलतियां होती, ऐसी ऐसी बात होती, तुम्हारे अंदर तो नहीं। तो हमका इच्छा है पर अभी नहीं है। आज उसने उसको सन्यासी बनाकर खड़ा कर दिया, भगवत मार्ग का पथिक बना दिया। मंदालसा ने अपने चारों पुत्रों को ब्रह्मबोध करा दिया। माता पिता का प्रथम रोल होता है। अब वो शर्म लिहाज इसमें क्या करना, बच्चा हमारा गड्ढे में गिरने जा रहा है, हम शर्म लिया, बैठा लो उसको पास में। देखो मोबाइल में गंदी चीजें तो नहीं देखते, गंदे बच्चों को संग तो नहीं करते, अगर आप ऐसा करते हैं तो नहीं करना चाहिए। उनका मैसेज देखें, उनका मोबाइल देखें, उनकी चेकिंग करें, उनकी मानसिकता को समझे। गलत हो गए हो तो उनको प्यार दुलार से, बड़ी कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, सुधार करो। मतलब उसको इतना पुष्ट करो कि वो बोझा ना लादने पावे और आगे निकल जाए। भाई इतनी फुर्सत का है माता पिता, वो अपने ही मनोरंजन से फुर्सत ले, वो अपने ही मन को संभालने में परेशान है। इसलिए अच्छा है बच्चा, सावधानी से चलो, अब कभी मत करना। क्योंकि इस क्रिया में क्या होता है कि नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि फिर आगे चलकर आप करोगे भी नहीं पर वो शक्तिपात हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगी वीर शक्ति। वो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और वो ऐसे हो जाएगा। मतलब नस नाड़ियां एक, ये हम अनुभव की बात कहते हैं जो हमसे मिले हैं साधक, कि स्नान कर रहे हैं कोई हमारी क्रिया नहीं हुई पर ऐसे, हम सोने जा रहे हैं पर कुछ क्रिया नहीं, ऐसे छू गया तो ऐसे बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। तो ये अपना नाश करना है। कुछ दिनों बाद नींद आना बंद हो जाएगी, कुछ दिनों बाद दिमाग में निगेटिव केवल रह जाएगा, नकारात्मक सोच रह जाएगी। ये जो दुर्दशाएं हैं ना, तभी हम कहते पहले तो हम देखते थे कि 10 20 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। 30 35 वर्ष से मोबाइल चला होगा है, इससे पहले नहीं था। पहले वो ऑफिसरों के पास वो बड़ा बड़ा होता था, नहीं तो हमने ये मोबाइल नहीं देखा 30 35 वर्ष। तो वो ये सब था नहीं गांव में, कभी किसी एक के यहाँ टीवी हो तो हो, नहीं तो टीवी, बिजली ही नहीं थी तो टीवी है वो बैटरी से भले और रामचरित जो चला था ना, तब गांव में छोटी छोटी टीवी लाए। बड़ा शुद्ध जीवन। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे हैं, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे हैं, विद्वान समझ रहे हैं, और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। हमें लगता है शरीर समस्त सदगतियों का हेतु बनता है। अगर शरीर स्वस्थ है, बुद्धि पवित्र है, तो हम यहाँ अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, हम अच्छे पुत्र बन सकते हैं, हम अच्छे मित्र बन सकते हैं, हम अच्छे देशवासी बन सकते हैं, हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। और जब शरीर स्वस्थ नहीं, मानसिकता स्वस्थ नहीं, तो कुछ नहीं, बस जीवन काट रहे हैं व्यर्थत्व में।